नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ सहरसा ज़िला के अंतर्गत एक बनगांव। और बनगांव में मैं अभी खड़ा हूँ बाबा की कुटी के सामने, जिसे लक्ष्मीनाथ गोसाई की कुटी कहते हैं। ये सामने की सड़क, आप एक तरफ यह सड़क बड़ियाही की ओर जाती है और दूसरी तरफ यह जो सड़क है ये महिषी की ओर जाती है। चलिए, आईना सच बोलेगा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लक्ष्मीनाथ गोसाई का यह बनगांव का जो कुटी है कितना जीवंत है, उसका सजीव वीडियो, और साथ ही साथ बाबा का जो पूरा जीवन रहा है, उनकी जो जीवनी है, उसको भी साथ साथ हम लोग सुनते चलेंगे। चलिए, आप और हम मिलकर देखें बाबा की कुटी और सुने उनकी कहानी को भी। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस का जन्म जिला सुपौल के परसरमा गांव में विक्रम संवत 1850 अर्थात 1793 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित बच्चा झा था और ये कुजिलवार दिगौन मूल और कात्यायन गोत्र के मैथिल ब्राह्मण थे। बचपन में ये कुछ समय तक श्री कृष्ण की तरह गौ सेवा में रहे और बाद में उपनयन संस्कार जब हो गया तो मैनाथपुर के ज्योतिष पंडित श्री रत्ते झा के पास ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करने के लिए गए। कुछ समय तक वहाँ इन्होंने अध्ययन भी किया। पंडित रत्ते झा तंत्र शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि ये सफल साधक भी थे। लक्ष्मीनाथ गोसाई की उत्कट अभिलाषा को देखकर पंडित जी ने तंत्र शास्त्र की शिक्षा एवं साधना पर आगे बढ़ने में इनकी काफ़ी सहायता पहुँचाई। लक्ष्मीनाथ गोसाई ने गुरु की कृपा से कुछ ही समय में अच्छी योग्यता प्राप्त कर दी और गुरु के विरुद्ध मुसलमानों द्वारा लगाए गए अभियोग में इन्होंने तंत्र बल से गुरु को मुक्त किया। तंत्र परीक्षा पास हुए और सब साधना से गुरु भाई को भी उत्तीर्ण कराया। अध्ययन समाप्त करने के बाद गुरु को दक्षिणा देकर वे उनसे आशीर्वाद लेकर लौट गए। जब ये वहाँ से वापस लौट गए तो इनको देखकर इनके माता पिता के चेहरे पर उदासी सी छा गई और उदासी को मिटाने के लिए इनके माता पिता ने इनका विवाह कर देना उचित समझा। हालांकि ये विवाह नहीं करना चाहते थे, विवाह को ये भावी साधना के लिए प्रबल बाधा समझते थे, लेकिन भावी शुभ संकल्पित मार्ग में माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी तो धर्म विरोधी विघ्न था। इस प्रकार के मानसिक द्वंद्व में ये कुछ समय तक किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे कि क्या किया जाए, समझ में नहीं आया। अंत में धर्म की ही विजय हुई और माता पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर अपने कहुआ ग्राम के शोखादत्त ठाकुर की सौभाग्यवती कन्या से शादी किया। गृहस्थी में आपका मन नहीं लगा, जो पहले से ही दिखने लगा था। बचपन से ही आपको योगाभ्यास करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन योग गुरु नहीं मिल पाने के कारण ये उनकी खोज में निकल पड़े। जंगल में भटकते हुए सौभाग्य से योगीराज लंबानाथ जी से इनकी मुलाकात हो जाती है और इनकी प्रबल आकांक्षा एवं पात्र शिष्यत्व की योग्यता देखकर योगीराज श्री लंबानाथ ने इनसे पूछा कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है। इन्होंने कहा कि मैं एक योग निष्णात गुरु की खोज में निकला था, ईश्वर ने दया करके उनसे मिला दिया। फिर साधु ने कहा कि योग से क्या काम। इन्होंने कहा कि बचपन से मुझे योग सीखने की प्रबल इच्छा है, इसलिए मैं योगी गुरु चाहता हूँ। तब साधु ने कहा कि मेरी सलाह सुनो तो योग को छोड़ भक्ति की शरण ले लो तुम। तब लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा कि भक्ति तो सेवनीय है ही, किंतु मेरा विश्वास है कि श्रीमान जैसे उदार गुरु यदि इस दीन योग जिज्ञासु को अपना लें तो योगाभ्यास कठिन नहीं है, सरलतम हो जाएगा। फिर साधु ने कहा कि देखो, यह गहन वन है, यहाँ खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है। तुम अन्न भोगी जीव हो, विश्राम का ठिकाना नहीं, हिंसक जंतुओं से जंगल भरा पड़ा है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अपने ही देश जाकर किसी योगी से शिक्षा लेकर अभ्यास करना। तब लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा कि अब देश में योगी कहाँ, तुम्हारा घर किस देश में है। तो लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा मिथिला में। तो साधु बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मिथिलावासी हो, वहाँ अब योगी नहीं मिलते। जहाँ से संसार अध्यात्म विद्या की शिक्षा लेता था, जहाँ के राजा भी महायोगी होते थे, वहाँ अब योगी का मिलना दुर्लभ। जब योगी को यह एहसास हो गया कि लक्ष्मीनाथ गोसाई सच कह रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि वत्स मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। और साधु ने पूछा कि युवक तुम्हारा नाम क्या है। तो लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा कि लक्ष्मीनाथ झा।
साधु ने कहा कि झा शब्द का क्या अर्थ जानते हो? तो लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा कि हम लोग उपाध्याय वंश के हैं और उपाध्याय का अपभ्रंश ओझा और ओझा का अपभ्रंश झा रह गया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज्यों ज्यों विद्या घटती गई होगी त्यों त्यों उपाधि भी घटती गई होगी, ना जाने यह झा कहाँ विश्राम लेगा। फिर इनकी ओर मुड़कर बोले, युवक मदन उपाध्याय को जानते हो? तो इन्होंने कहा कि वे सदगति प्राप्त कर चुके हैं, उनके नाम और यश से परिचित हूँ। साधु ने कहा कि वे अच्छे तांत्रिक और अच्छे भक्त थे। यह कहकर साधु नित्य कर्म करने चले गए। साधु लंबानाथ ने इनको योग साधना की प्राथमिक क्रियाएं बतलाई, फिर शरीर शुद्धि, अंगन्यास मुद्राएं, आसन और प्राणायाम के भेद, उसके साधन के नियम बतलाए। उसके बाद अष्टांग योग की शिक्षा देकर उनकी सिद्धि करने की विधि भी बताई। इसके बाद समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद तथा कैवल्य पाद आदि चतुष्पदों का ज्ञान कराकर उनकी साधनाओं के नियम भी बतलाए। इस प्रकार योगीराज श्री लंबानाथ ने 6 महीने में ही योग के सभी आवश्यक विषयों का इनको ज्ञान करा दिया और उनके साधनाओं में सफलता भी दिलवाई। फिर गुरु ने स्वदेश लौट जाने तथा भगवत भजन की आज्ञा दी। योग स्नातक इन्होंने पत्र, पुष्प, फल और जल दक्षिणा में देकर योग विद्या का समावर्तन किया और गुरु से आशीष प्राप्त किया। निस्वार्थ, निर्लोभ, विरक्त एवं दयालु गुरु ने दक्षिणा स्वीकार किया और इन्हें प्रेम प्लावित हृदय से आशीर्वाद भी दिया। जब गुरु ने इन्हें साधना का आदेश दिया तब ये अपने घर से दूर रहुआ गांव के एक पीपल वृक्ष के नीचे अपनी साधना का उसे स्थान चुना। वर्षों की कठिन तपस्या से अभिलाषित दक्षता प्राप्त करके परिव्राजक के रूप में प्रसिद्ध स्थानों में ये घूमने लगे। राजा महाराजाओं के यहाँ से बुलाहटें आने लगी, किंतु वहाँ ये जाना पसंद नहीं करते थे। जिनका विशेष आग्रह और प्रेम देखते ये सिर्फ वहीं जाते थे। बनगांव के पहलवानी युग में परिव्राजक लक्ष्मीनाथ गोसाई यहाँ पधारे और उस समय ये संन्यास ग्रहण कर शिखाशूद्र को तिलांजलि दे चुके थे। आप इनका ऊर्जस्वी तथा गठित स्वास्थ्य देखकर क्या युवा क्या वृद्ध सब के सब हर्षपूर्वक बनगांव में इनका स्वागत हुआ। और स्वागत इसलिए नहीं कि ये महान साधु योगी थे, बल्कि इसलिए कि उनको लगता था कि अगर इनको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया गया तो एक दिन ये अच्छे पहलवान निकलेंगे। लक्ष्मीनाथ गोसाई ग्रामवासियों के साथ घुल मिल गए। चिक्का दरबट, जिसको कबड्डी कहते हैं, खोड़ी चिक्का, छुरछुर आदि देहाती खेलों में इनकी अच्छी रुचि थी। एक धनाढ़ सज्जन श्री कारी खां ने इनको दूध पीने के लिए एक अच्छी दूध देने वाली गाय दे दी और गाय को खिलाने पिलाने का भार भी इन्हीं पर था। इनके लिए ग्रामीणों ने ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में एक पूर्ण कुटी बनवा दी थी। अधिक से अधिक समय ये बनगांव में ही रहते थे, इसलिए नहीं कि ये खेल और पहलवानी को अधिक पसंद करते थे, बल्कि इसलिए यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और साधु सज्जनों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। अनुमानतः 1819 ईस्वी में इन्होंने ब्रजभाषा और मैथिली में कविता लिखना शुरू किया। अधिकतर ये दोहा, चौपाई और गीत लिखा करते थे। इनके समकालीन कवि श्री छत्रनाथ झा, मिस्टर जॉन और रामरूप दास थे। एक बार कवि छत्रनाथ झा ने इनकी कविता में मात्रा दोष पर अपनी अभिव्यक्ति दी। इन्होंने आशय समझकर प्रत्युत्तर में कहा कि इसका परिणाम यही कि मेरा अनिष्ट होगा। मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यासी को वंश से क्या प्रयोजन, उसे तो भगवत भक्ति चाहिए। श्री लक्ष्मीनाथ गोसाई ने अपनी जगहों में भगवान के मंदिर के साथ साथ अपनी कुटिया भी स्थापित की, जिसमें बनगांव, परसरमा, फोटिकी, लखनऊ एवं सकरपुरा आदि स्थानों की कुटियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं। जमींदारी समाप्ति के पहले तक इन सारी कुटियों का भरण पोषण सकरपुरा राज्य से हुआ। श्री लक्ष्मीनाथ गोसाई ने अनेक स्थानों में पोखरों, कुओं और फुलवाड़ियों की भी व्यवस्था की। लोग इनकी अद्भुत योग शक्ति का प्रभाव देखकर इनको योगी विशेष का अवतार समझने लगे और रोगियों और बंधियाओं का तांता यहाँ बनने लगा। लोग इनकी अमोघ वाणी से लाभ उठाने लगे और सचमुच इनमें एक अजीब तरह की शक्ति थी और यथासाध्य ये सबका दुख दूर भी किया करते थे। यह था बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई के जीवन से संबंधित एक संपूर्ण जानकारी, जिसे एक छोटे से वीडियो में मैंने पिरोने का प्रयास किया और साथ ही साथ बाबा का बनगांव स्थित कुटी का एक जीवंत वीडियो भी
यह वीडियो आपको कैसी लगी? आपके लाइक कमेंट द्वारा हमें साहस मिलता है। आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।